अच्छा हुआ करण जो मुझे फोन कर लिया। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी एज के पेशेंट के साथ में इतनी बड़ी गैर जिम्मेदारी क्यों। अगर वक्त पे दवाइयां दी गई होती तो कम से कम ये हालत तो ना होती ना। करण, दादी की तबीयत कैसी है? वीर भैया, ये अचानक करण को क्या हो गया? आप अगर जिम्मेदारियां निभा नहीं सकती तो जिम्मेदारियां लेती क्यों है आभा जी? बताइए तो हुआ क्या है? दवाइयां न मिलने के कारण कल रात को दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। दवाइयां आपके पास थी ना, तो फिर आपने टाइम पे क्यों नहीं दी? और फिर करण का फोन भी नहीं उठाया। वो आपको दवाइयों के बारे में पूछने के लिए फोन कर रहा था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दादी का ध्यान रखने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। और आज मैं तुमसे ये हक छीनता हूं। Do you get it? गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी। I thought you were responsible. कनिका जी, कल जो हमने आपको दवाइयाँ दी थी वो कहाँ है? आपने दवाइयाँ कहाँ रखी है? दवाइयाँ? कौन सी दवाइयाँ? मुझे किसी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। बदतमीजी मत करो। जो पूछ रही है उसका जवाब दो। क्यों भैया? ये एक नौकरी तो है। कौन सी मालकिन है? और वैसे भी इस बेकार बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। कनिका, दवाइयाँ कहाँ हैं? कनिका, शायद उन्हीं के रूम में होगी। मैं देख चुका हूँ, नहीं है। दोबारा देख लेते हैं। मालिक और नौकर के बीच की इस लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगे। रुक क्यों गई? चलो। हम इस घर के नौकर हैं, हमारा ऊपर जाना ठीक नहीं। आप जाके देख लीजिए। आभा, तुम स्वर्ण भवन की बेटी ही नहीं, बहू भी हो। मुझे यकीन है एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास जरूर होगा और तुम खुद हमारे रिश्ते को स्वीकार करोगी, क्योंकि इस बात में तो भगवान भी मेरे साथ है। तभी तो हालात ऐसे बने हैं कि हम इस बंधन में बंध गए हैं। अब इस हकीकत को कोई नहीं बदल सकता कि तुम मेरी पत्नी हो। मैडम, ये रही दवाइयाँ जो कल आपने कनिका मैडम को दी थी। करण, मिल गई दवाइयाँ। अब ये वाली हर 3 घंटे पे और ये वाली खाने के बाद। ठीक है, थैंक यू। कनिका, जी भैया। यू आर सो शेमलेस। तुम्हें दादी की बिल्कुल फिक्र नहीं है ना? तुमसे अच्छी आभा है, कुछ सीखो उससे। तुम्हें दवाइयों के बारे में बता के गई थी ना, क्या किया तुमने? देखिए भैया, मुझे इससे कंपेयर मत कीजिए। अगर ये इतनी जिम्मेदार होती ना तो अपना काम मुझ पर थोप कर नहीं जाती। अपना काम? कनिका, हमारी दादी बीमार है। आभा तुम्हें दवाइयों के बारे में बता के गई और तुम इतनी लापरवाह हो कि दवाइयां रूम तक नहीं लेके जा सकी। अगर अपने अपनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ऊपर जाओ, आज के बाद दादी का ख्याल तुम और शैली भाभी रखोगी। नो गोइंग आउट। हम लता को अपने साथ लेके आए हैं, हमेशा के लिए।
शादीशुदा बेटी का अपने मायके में रहना? क्या मतलब क्या है आपका? मतलब लता अब समरजीत के पास नहीं जाएगी। मैंने क्या आभा, हम 1 आध घंटे के लिए जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। कोई पूछे तो कहना अभी आ जाएंगे, समझे? दादी ऊपर अकेली और उनकी तबीयत। दादी हमारी है, झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, प्लीज करण भैया से कंप्लेन मत करना। कंप्लेन बॉक्स मालिक और नौकर के बीच की इस लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगे। मालिक और नौकर के बीच की इस लक्ष्मण रेखा को तुम कभी पार नहीं करोगे। चलिए कमरे में चलिए। बस बस। आराम से दादी, बैठिए। आराम से। हाँ भा, हमारी किस्मत में तुझसे सेवा करवाना लिखा है ऊपर वाले ने। ऐसी सेवा या तो बेटी करे या बहू। फिर तेरे से भगवान काहे ये करावे है? हाँ? दवाई ली? अरे अभी आप हमारे पास है, अब चिंता काहे करे है बेटा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।